देखो बेसिक लेवल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सारे एक शॉट में ही देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आता है एप्लीकेशन पे क्या ट्रीटमेंट होता है। देखो एप्लीकेशन के टाइम पे हम पहले पैसा मंगवाते हैं, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद हम इस पैसे को ड्यू करते थे, तो एंट्री होती थी हमारी सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसमें हम ये देखेंगे कि फुल सब्सक्रिप्शन में क्या ट्रीटमेंट रहता है, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या ट्रीटमेंट रहता है और ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या ट्रीटमेंट रहता है। सबसे पहले तो फुल सब्सक्रिप्शन। देखो फुल सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, जैसे कंपनी ने एप्लीकेशन दी 10,000 के लिए, शेयर्स के लिए, और 10,000 की ही एप्लीकेशन रिसीव होगी। ये केस है हमारा फुल सब्सक्रिप्शन का। अब सपोज हमारा एप्लीकेशन पे 3 रुपीज रिसीव हुआ, तो यह हमारी एंट्री क्या होगी? 10,000 इंटू 3 रुपीज के हिसाब से 30,000 और 30,000। लेकिन अगर हमने एप्लीकेशन तो दी 10,000 एप्लीकेंट्स के लिए, और एप्लीकेशन हमने रिसीव की सिर्फ 9,500, मतलब एप्लीकेशन हमने ज्यादा के लिए दी और रिसीव कम के लिए हुई, ये केस हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हम एंट्री क्या करेंगे? देखो एंट्री तो वही रहेगी। सबसे पहले हम पैसा मंगवाएंगे एप्लीकेशन के केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ पैसा हमें 9,500 रिसीव हुआ है, तो हम जो बैंक में पैसा रिसीव करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, 3 रुपीज हमने रिसीव किए सपोज करो एप्लीकेशन पे, तो ये आ गया 28,500। 28,500 और ड्यू की एंट्री भी हम 28,500 से करेंगे। देखो फुल सब्सक्रिप्शन के केस में हमने 30,000 से एंट्री की, क्योंकि जितने हमने सब्सक्राइब किए थे उतने इशू हो गए। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हम जितने अमाउंट रिसीव हुआ है उससे शेयर एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम 90% एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए। ये 1 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है, मिनिमम 90% लोगों से एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए। अब ये 9,500 है 10,000 में से, मतलब ये 95% है। 95% ग्रेटर है 90% से, तभी हमने ये एंट्री की है। ठीक है, अब हम थर्ड केस देखते हैं जहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। केस में ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब हो गया कि हमने 20,000 एप्लीकेशन इनवाइट की, लेकिन हमें 30,000 एप्लीकेशन रिसीव होगी। अब इस केस में भी एंट्री तो हमारी वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सपोज करो 3 रुपीज उसने एप्लीकेशन पे मंगवाए। सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। देखो अब जो बैंक में पैसा मंगवाया उसने 30,000 एप्लीकेशन रिसीव की, तो यहाँ पे 30,000 इंटू 3 होगा। जो बैंक में हम पैसा मंगवाएंगे वो तो जितने रिसीव हुए हैं उनका मंगवाएंगे 90,000। अब अगर हम यहाँ 90,000 से ड्यू करेंगे तो शेयर कैपिटल में तो वही अमाउंट आता है जो इशू होता है। अब इशू तो हमने किया था 20,000 3 रुपीज के हिसाब से,
तो ये आया 60,000। तो जो बचा हुआ पैसा है वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया। सिर्फ जो 30,000 से एंट्री है वो हमारी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन में ही आएगी। उसके बाद जितने हमारे को इशू किए थे जिसने हमने 20,000, तो 20,000 से एंट्री आएगी। शेयर अलॉटमेंट पे हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? देखो, अलॉटमेंट के टाइम पे हम पहले ड्यू करने की एंट्री करते हैं और उसके बाद बैंक में पैसा रिसीव करने की। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम बैंक में पैसा रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सपोज करो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, अलॉट किए एट द रेट 4 रुपीज। अब ये फर्स्ट केस हमारा है सिंपल अलॉटमेंट का केस, सिंपल अलॉटमेंट। अब सिंपल अलॉटमेंट के केस में तो हम 10,000 इंटू 4 40,000 से एंट्री पास कर देंगे। अब इस सेकंड केस है हमारे पास यहाँ पे कि अगर हमने 4 पे इशू किया है लेकिन लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम के नाम किया है, तो इस केस में हम अलॉटमेंट में क्या एंट्री पास करेंगे? देखो, अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमेशा अलॉटमेंट पे ही ड्यू और रिसीव होता है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है तो हमें उसे अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या ड्यू करने की एंट्री करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद हम बैंक में पैसा रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो, शेयर अलॉटमेंट में तो पूरा 4 रुपए रिसीव होगा। सपोज हमारे पास 10,000 शेयर है इंटू 4 रुपीज के हिसाब से 40,000। लेकिन शेयर कैपिटल में हम एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 10,000 2 रुपए का प्रीमियम है उसे एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये 20,000। और प्रीमियम का अमाउंट हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे, तो 10,000 इंटू 2 रुपीज जो प्रीमियम किया है यहाँ 20,000। अब बैंक में तो हम पूरा पैसा रिसीव करते हैं, तो बैंक में हम 40,000 दिखा देंगे। प्रो राटा एडजस्टमेंट, इसमें सपोज करो 10,000 हमें पहले ही मिल चुका है एप्लीकेशन पे, 10,000 ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब इस केस में क्या एंट्री करेंगे? हमारे पास वही 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट 4 पर शेयर अलॉट हुए हैं। तो सबसे पहले हम ड्यू करने की एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ड्यू तो हम पूरे ही अमाउंट से करेंगे 10,000 इंटू 4, तो ये आ गया हमारा 40,000। एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वैसे तो हम पूरे 40,000 रिसीव करते, लेकिन अब इस 40,000 में से जो हमें दिया हुआ है कि 10,000 हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे रिसीव कर लिया है, उसे हम लेस कर देंगे। तो यहाँ हमारी एंट्री होगी 30,000 से। जितना पैसा हम एप्लीकेशन पे रिसीव कर चुके हैं वो हम लेस कर देंगे। हमारा अलॉटमेंट के टाइम पे आता है कॉल्स इन एरियर का। सपोज करो हमारे पास 500 शेयर्स हैं जिन्होंने पैसा देने से मना कर दिया है, फेल टू मेक पेमेंट। हमारे पास वही 10,000 शेयर्स हैं
@4 रुपीज अलॉटमेंट पे। तो इस केस में हम कैसे एंट्री करेंगे? देखो सबसे पहले तो हम ड्यू करने की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम बैंक में पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे हमारे को 500 शेयर से 4 रुपीज नहीं मिले, तो यहाँ पे हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो ड्यू तो हम पूरा करेंगे क्योंकि हमें 500 शेयर से रिसीव नहीं हुआ, लेकिन ड्यू के बारे में तो कुछ नहीं कहा। तो 10,000 शेयर से हमने 4 रुपीज ड्यू किए, तो ये 40,000 आ गया। अब बैंक में कितना पैसा आएगा? देखो उन्होंने कहा है कि 500 शेयर से पैसा नहीं आया, तो 10,000 में से हम 500 लेस कर देंगे, तो 9500 शेयर से 4 रुपीज के हिसाब से हमें रिसीव हुआ है, तो ये आ गया 38,000। और कॉल्स इन अरियर में वो पैसा आएगा जो हमें रिसीव नहीं हुआ, जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर में डेबिट हो जाएगा। तो एक कितने 500 शेयर से हमें 4 रुपीज के हिसाब से नहीं मिला, तो 2000 हमने डेबिट कर दिया और यहाँ 40,000 आ गया। देखो कॉल्स इन अरियर हो गया, मतलब कि किसी शेयर होल्डर्स ने पैसे देने से मना कर दिया, उस केस में हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करेंगे। फॉर फीचर के केसेस में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? देखो सपोज करो अल्फा लिमिटेड है जिसने 1000 शेयर्स इशू किए, 3, 3 और 4, मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन पे रिसीव हुए, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए। अब रोहन है जिसके पास 100 शेयर्स है कंपनी के, उसने कॉल का पैसा देने से मना कर दिया, फेल टू मेक कॉल पेमेंट, और उसके शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय कंपनी। अब इस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एंट्री पास करेंगे। देखो सबसे पहले जो पैसा हमने मांगा था उसे हम डेबिट कर देंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो जब हम शेयर्स इश्यू कर रहे थे तो हम कैपिटल को क्या कर रहे थे? क्रेडिट। अब हम शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं तो हम इसे क्या कर देंगे? डेबिट। किससे, कितने से डेबिट करेंगे? जो पैसा कंपनी ने मांगा था, जो पैसा मांगा था। अब कंपनी ने कितना मांगा था, कितने शेयर्स उसके फॉरफिट किए हैं? 100 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, और कितने रुपए मांगे थे? 3, 3 और 4, 10 रुपीज उससे मांगे थे। तो 100 इंटू 10, 1000 से हम डेबिट कर देंगे, और टू क्या करेंगे हम? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जितने शेयर उसके फॉरफिट कर लिए। अब उसने दिए 4 रुपीज नहीं, लेकिन कंपनी ने तो पूरा पैसा ही फॉरफिट कर लिया, मतलब 3 एप्लीकेशन पे और 3 अलॉटमेंट पे जो वो दे चुका था उसे कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, मतलब जब्त कर लिया। तो 6 रुपए उससे जब्त कर लिए, 3 एप्लीकेशन पे और 3 अलॉटमेंट पे, 100 रुपए के हिसाब से। तो ये आ गया 600। और टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल उसकी कितनी थी? 100 इंटू 4, 400। शेयर फॉर फीचर में हमने वो पैसा दिखाया जो कंपनी ने उसका पैसा जब्त कर लिया, जो पैसा कंपनी ने जब्त कर लिया।
ठीक है। शेयर फॉर फीचर का ये वो केस है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अब देखो कंपनी को ने ऑफर की थी 50,000 एप्लीकेशन, अप्लाइड होगी 80,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और सिमरन को कंपनी ने अलॉट किए 1,000 शेयर्स, और उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया, मतलब उसने एप्लीकेशन पे 3 रुपीज दे दिए, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज नहीं दिए, इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, मतलब 3 रुपीज अलॉटमेंट के और 2 रुपीज प्रीमियम के नहीं दिए, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज नहीं दिए। अब इस केस में हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि सिमरन ने एप्लीकेशन कितने के लिए दी थी। हम ये देखेंगे कि सिमरन ने अप्लाइड कर दिया 80,000 शेयर्स के लिए, 80,000 शेयर्स ने अप्लाइड कर दिया, जबकि ऑफर हुए थे हमारे को 50,000 शेयर्स। अब सिमरन को अलॉट कितने हुए? 1,000 शेयर्स, तो ये आ गया 1,600 शेयर्स। तो सिमरन ने एप्लीकेशन तो दी थी 1,600 शेयर्स के लिए, लेकिन उसे अलॉट हुए सिर्फ 1,000 शेयर्स। तो इस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो हमें पहले तो ये देखो कि ये 1,600 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन दी, जबकि उसे अलॉट हुए 1,000 शेयर्स। तो ये जो डिफरेंस है 600 शेयर्स का, इसको हम एप्लीकेशन पे ये एक्स्ट्रा मिला, एप्लीकेशन के लिए 16 इंटू 3 1800, इस 1800 को हम अलॉटमेंट के पैसे में से एडजस्ट करेंगे। अब अलॉटमेंट कितने की थी? देखो 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो हमें अलॉट से, ये मैं नीचे करती हूँ, देखो शेयर अलॉटमेंट हुआ, देखो 1,000 शेयर्स अलॉट हुए 5 रुपीज के हिसाब से, तो शेयर अलॉटमेंट में आने तो चाहिए थे हमारे 5,000, लेकिन जो पैसा हमने एप्लीकेशन का एडजस्ट करना है वो इसमें से लेस हो जाएगा। लेस करेंगे इसमें 1800, तो ये 3,200 आ जाएगा। कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, तो एंट्री हमारी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे पैसा नहीं रिसीव हुआ, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि उस पर भी पैसा रिसीव नहीं हुआ, और टू शेयर फॉर फीचर, जो पैसा कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। अब इस केस में देखो शेयर कैपिटल में तो वो अमाउंट आएगा जो कंपनी ने कॉल्ड अप किया है। अब हमारे पास 1,000 शेयर्स थे जो अलॉट हुए हैं, और कितना रुपए हमारा था? 3, ये 3 + 2 3 + 3 6 6 + 4 10, तो ये आया 10 रुपीज, और 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो ये आया 2,000। अब शेयर अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम जो पैसा रिसीव नहीं हुआ, अब 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो क्या हम 1,000 × 5 = 5,000 दिखा दें? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, ये गलत है, हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें शेयर अलॉटमेंट में 3,200 दिखाना है, जो हमने एडजस्ट किया एप्लीकेशन पे, उसको एडजस्ट करने के बाद। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे
1,000 रुपीज के हिसाब से और 4 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव नहीं हुआ, तो ये आ गया 4,000। अब हम शेयर फॉर फीचर पे वो पैसा दिखाएंगे जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। या हम बैलेंसिंग फिगर भी दिखा सकते हैं। अब ये कितना आ रहा है, देखो हम इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1600 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली थी और 3 रुपीज एप्लीकेशन पे हमने रिसीव कर लिए हैं, तो ये 4800 आएगा। और अगर हम बैलेंसिंग फिगर निकालें, 12,000 में से 7200 लेस करें तो ये भी 4800 आ रहा है। तो या तो हम बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकाल लें, या जितनी एप्लीकेशंस के लिए जितनी एप्लीकेशंस की थी 1600 आई थी टोटल एप्लीकेशन, ये कैसे निकला था देखो हम दोबारा देखते हैं। जितना लोगों ने अप्लाइड किया, जितना हमने ऑफर किया था, इनटू कितने शेयर्स अलॉट हो गए, उसे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कितने शेयर्स ने एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन दी थी, कितने शेयर्स ने अप्लाइड किया। तो ये 1600 हमने ऐसे कैलकुलेट किया था। अप्लाइड थे हमारे 80,000, ऑफर हमने दिया था 50,000 के लिए और 1000 शेयर्स अलॉट हो गए थे, तो एप्लीकेशन हमारी आई थी 1600 के लिए। तो यही केस है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इसकी एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। रोहन को जिसे 1000 शेयर्स अलॉट किए थे उसने फाइनल कॉल नहीं दी, लेकिन रोहन ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा। देखो इस केस में हम क्या करते हैं, जितनी हमें एप्लीकेशन रिसीव की हैं, प्रोराटा के केस में 25,000 रिसीव हुई हैं, कितने हमने ऑफर किए थे, 20,000 शेयर्स हमने ऑफर किए थे, और कितने उससे रोहन को अलॉट हुए हैं, 1000 शेयर्स। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये आ रहा है हमारा 125 शेयर्स। तो 125 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी और जिसमें से अलॉट हो गए 1000 शेयर्स। अब जो ये 1250 माइनस 1000 शेयर्स एक्सेस शेयर्स हैं, इस पे कितना एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस रिसीव हुआ है, 3 रुपीज के हिसाब से। तो 750 रुपीज हमें एडवांस में रिसीव हो गए हैं। अब ये 750 को हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अब अलॉटमेंट हमें 5 रुपीज देनी है। देखो 1000 शेयर्स अलॉट हुए थे 5 रुपीज के हिसाब से इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5000 में से ये 750 एडवांस का पैसा हम लेस करेंगे, तो हम अलॉटमेंट पे कितने पैसे दिखाएंगे, 4250। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम बैंक में पैसा रिसीव करने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 30,000 रिसीव हुई है, और कितना रुपीज है एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज। 3 रुपीज है एप्लीकेशन पे, तो 30,000 इंटू 3 90,000। अब हम ड्यू करने की एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और देखो हमने 5000 शेयर्स को एक भी शेयर इशू नहीं किया, तो ये रिफंड आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। और प्रो राटा का अमाउंट हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर एप्लीकेशन में तो 90,000 ही ड्यू होगा, शेयर कैपिटल में हम कितना दिखाएंगे, 20,000 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपीज 60,000। और हमें कितना एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, 5,000 को 3 के हिसाब से, तो 5,000 इंटू 3 बैंक में आ जाएगा 15,000, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा 15,000।
अब हम इस केस में आगे अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। मैं यही इसको रिमूव करके पास कर रही हूँ। अलॉटमेंट के केस में पहले ड्यू करने की एंट्री करते हैं, तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा क्योंकि हमने अलॉटमेंट नहीं दी। अब शेयर अलॉटमेंट में हम कितना पैसा दिखाएंगे, 20,000 इंटू अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है 5 रुपीज, तो ये आ जाएगा 1 लाख। और शेयर कैपिटल में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है हमारा 3 रुपीज और प्रीमियम पे है हमारे 2 रुपीज, तो ये आ जाएगा 60,000 और 40,000। अब हमने अलॉटमेंट पे अरेयर कर दिया, मतलब पेमेंट नहीं दी। 1000 शेयर्स ने फेल्ड टू पे पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल और अलॉटमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अगर कोई स्टूडेंट सोचेगा कि हम यहाँ 1 लाख दिखा दें जैसे हम पहले केसेस में करते, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ आना तो 1 लाख ही चाहिए था, लेकिन जो पैसा हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया है। देखो आप पिछली एंट्री में देखोगे ना, पिछली एंट्री हमने क्या पास की थी, हमने एंट्री पास की थी एप्लीकेशन के टाइम पे। के टाइम पे जो ये हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए थे 15,000, इसे हम यहाँ से लेस कर देंगे। 1 लाख में से ये 15,000 लेस कर देंगे, तो हमें 85,000 यहाँ ट्रांसफर करने हैं। अब इस 85,000 में भी हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया। देखो ये हमारा कॉल्स इन अरियर है क्योंकि अलॉटमेंट पे पैसा मिलना था लेकिन अलॉटमेंट पे नहीं मिला, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4250। तो अब हम 85,000 में से अगर 4250 लेस करें तो ये आ रहा है 8750। तो यही एंट्री है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलत करते हैं कि जो पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका है पहले, तो वो लेस कर देंगे। एंट्री पास करना बहुत ही आसान है। देखो हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, और अगर और अलॉटमेंट पे पैसा नहीं आता तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी नहीं आता, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर और टू शेयर फॉर फ्यूचर। कॉल्स इन अरियर में वो पैसा हम डालते हैं जो हमें रिसीव नहीं हुआ। अब देखो कॉल्स इन अरियर का अमाउंट तो देखो एप्लीकेशन पे हमने 4250 रिसीव नहीं हुआ और फर्स्ट कॉल पे 4000 रिसीव नहीं हुआ, ये 4000 है, 4000 रिसीव नहीं हुआ, तो कितना आ गया हमारा 8250। और शेयर कैपिटल में तो हम जितना पैसा कॉल्ड अप करते हैं, देखो 1000 शेयर्स थे, हमें 10 रुपीज कॉल्ड अप किए, तो ये आ गया 10,000। और 2 रुपए प्रीमियम के थे, तो ये आ गया 2000। तो 12,000 से अगर हम 8250 लेस करें तो ये आ गया 3750। जितना पैसा हमें मिल गया है, रिसीव हो गया, वो हम क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा रह गया है कि अगर हमारे शेयर्स इशू हो रहे हैं अदर देन कैश, तो उस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं अदर देन कैश, देखो इस केस में अगर हमारी जो परचेज कंसिडरेशन है वो ग्रेटर है नेट एसेट से, तो जो आता है वो आता है हमारा गुडविल। और अगर परचेज कंसिडरेशन है लेस है नेट एसेट से,
तो क्या आता है हमारा डिफरेंस? कैपिटल रिजर्व। अब इस केस में हम फर्स्ट एंट्री तो करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितना पैसा कॉल्ड अप किया है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ने रिसीव किया है। इसी के साथ हम लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।